दोस्तों, नमस्कार। एसके बेसिक मैथ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम सब नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे थे वह इस क्लास में आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप सभी को नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में सम्मिश्र संख्याएं समझ में आ सके। ठीक है, जो हम लोग नंबर सिस्टम जो जितना हम लोग नंबर जानते हैं वह क्या होता है, जो कि सम्मिश्र संख्याएं, जो यहाँ पर सम्मिश्र संख्याएं दी हुई है वह सब सम्मिश्र संख्याएं हमारी जो जितना हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 लाख, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, वह हमारा जो कुछ भी होता है वह सम्मिश्र संख्याएं जो है उसमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ रहता है उसमें। जो जैसे इसमें देखिए, एक वास्तविक संख्या है, फिर काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे करके सब हम यहाँ पर लिख लिए हैं। उसको आप सभी लोगों को आज हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सभी को नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, यह सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, यह क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं वह होती है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ गया मार्कर, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दो हमारा क्या है। देखिए वास्तविक संख्या जो है माइनस, यहाँ से लिख लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहाँ से एक जीरो लास्ट में बीच में आता है, फिर जाके यहाँ से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक जो होता है हमारा वास्तविक संख्याएं होती है। अब इसमें पूछ ले, एक हमारा 1000 क्या है, 1000 हमारा वास्तविक संख्या है या नहीं है? हाँ, अवश्य है। कितना, 1000 वास्तविक संख्या है या नहीं है? तो हमारा इनफाइनाइट होता है तो उसमें 1000 तो आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट भी हमारा एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाता है जैसे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं हमारा वह होता है जो इसमें देखिए काल्पनिक संख्या कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए काल्पनिक संख्या है आई। ठीक है, आई, आई का फुल फॉर्म क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आई बराबर अंडर रूट में माइनस का 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक का यहीं तक का इसका प्रयोग ही है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लो 5 आई है। ठीक है, 5 आई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 आयोटा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस का 5। ठीक है, यह क्या है, 5 आयोटा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पर, यह आप सभी को काल्पनिक संख्याएं समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब इसका यहाँ से रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसके बाद या इसका कोई प्रयोग इस तरफ नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा केवल वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है वही हमारा प्रयोग में आएगा। देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग किस दो रूपों में फिर देखेंगे, दो रूप में बांटा गया है, जो हमारा है दशमलव और एक है पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक है दशमलव और एक है पूर्णांक। अब पूर्णांक हम लोग देख लेते हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो होता है जो माइनस से लेकर -1, -2, -3, -4 यह अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो 1 और 2 3 4 आयोट मतलब कि अंत तक ये भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह ऐसे लिखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर दशमलव, दशमलव जो है, दशमलव हमारा कैसे लिखा जाएगा, दशमलव देखिए जैसे हमारा यहाँ पर लिख दिया 3.5, 3.523, यह क्या हमारा दशमलव का संख्या है। कितना है, दशमलव का यह संख्या है। क्या है ये, 3.523 हमारा क्या है, दशमलव के एक संख्या है। अगर इसमें पूछ लिया जाए हमारा 4/3 हमारा क्या है, हमारा 4 वास्तविक मतलब पूर्णांक संख्या है, दशमलव संख्या है। तो हमारा इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा दशमलव संख्या।
अगर पूर्णांक संख्या इस तरह से देखा जाए तो हमारा जैसे देखिए 10/5, यहाँ पर 10/5 यह हमारा क्या है पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आ गया 2, एक निश्चित मान हमारा इसमें आ गया, क्या आ गया 2। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद चलिए हम लोग अब इसको दशमलव जो है, दशमलव को भी हम लोग दो रूपों में देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है और दूसरा क्या है अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए परिमेय, जो यहाँ पर परिमेय लिखा हुआ है, परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय देखिए जो परिमेय होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं कि वह P/Q के रूप में है या नहीं है। अगर P/Q के रूप में रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे P/Q के रूप में है तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 10/3, 10/3 हमारा क्या है, एक देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में है ना, तो इसको हम लोग अगर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे तो हमारा 3.33 ऐसे अनंत तक जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर पूछ लिया हमारा 22/7, 22/7 हमारा क्या है, 22/7 हमारा क्या होता है, 22/7 तो हमारा परिमेय होता है। लेकिन अगर पूछ ले पाई क्या है, यहाँ पर पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है हमारा, पाई हमारा क्या होता है, पाई वह हमारा संख्या होता है, वह अपरिमेय होता है। क्यों होता है, देखिए यह इसका मान तो हमारा 22/7 होता है, लेकिन यह क्यों परिमेय होता है, यह अपरिमेय होता है और ये परिमेय होता है। यह P/Q के रूप में है और ये केवल ये क्या है पाई है। ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर पाई, यह पाई हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है और 22/7 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। बस इतना ही याद रखिए, केवल परिमेय संख्या क्या है हमारा, परिमेय संख्या 22/7 है और अपरिमेय हमारा क्या है 22 केवल पाई है। ठीक है, अब इतना याद रखिए। अब इसके बाद जैसे देख लीजिए हमारा इसमें आ गया 3.42353 321 यही हमारा केवल आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो अपरिमेय हो जाएगा। और इतना और एक चीज याद रखिए, जो रिपीट होता है, जो बार बार रिपीट होता है वो परिमेय संख्या होता है, जो बार बार नहीं रिपीट होता है उसे वह क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आशा करते हैं यह आप सभी को परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या को अब देख लेते हैं। अब पूर्णांक संख्या में हमारा देखिए, पूर्णांक संख्या को भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक जीरो। ठीक है, बीच में जीरो आता है और फिर उसके बाद माइनस का और इस तरफ जो रहेगा प्लस का। ठीक है, इतना हमको समझ में आना चाहिए। पहले जो पूर्णांक है उसको हम लोग अब इसमें देखेंगे। यहाँ पर पूर्णांक, पूर्णांक को हम लोग कितने रूपों में इसको हम लोग इसको बांट सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक जीरो होता है। तो हम लोग पॉजिटिव एक ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेने के बाद देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा एक, यहाँ से जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ये भी जाएगा लास्ट तक। ठीक है, अब इसके बाद ये भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ये भी जाएगा लास्ट तक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है,
इसके बाद हमको अगर पूछ ले, इसमें अगर पूछ ले हमारा यह धनात्मक पूर्णांक जो है वह जीरो कहाँ तक जीरो आता है उसके बीच में या नहीं, तो इसमें देखिए इसमें पॉजिटिव में जो है वह उसमें अभी जीरो नहीं आएगा, इसमें भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जो कि या इसका लास्ट में इसका पहले इन सभी का खोज हो चुका था तब जाके जीरो का खोज हुआ था। कौन किए थे? आर्यभट्ट जी ने किए थे, ठीक है। कौन किया था जो जीरो का खोज? जीरो का खोज आर्यभट्ट जी ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब धनात्मक पूर्णांक को लेकर चलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक हमारा यहीं पर रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वह आगे चलेगा और भी हम लोग देखेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग अभी कितने रूपों में बांट सकते हैं? हम लोग बांट सकते हैं दो रूप में, ठीक है। कौन कौन सी वह संख्या है? अब देखिए जैसे धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एक सम रूप में बांट सकते हैं, एक विषम रूप में बांट सकते हैं। जो सम रूप है यहाँ पर सम है, एक सम हो गया और दूसरा विषम। इन सभी को हम जैसे यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? सम और विषम के रूप में बांट देंगे, दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से कट जाए, ठीक है। दो से जो संख्या कट जाए वह क्या होता है? हमारा सम संख्या होता है। और जो दो से ना कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या होता है देखिए, जो दो से कट जाए वह, जो दो से ना कटे वह हमारा विषम संख्या होती है, और जो दो से ना कटे, जो दो से कट जाए, ठीक है, जो दो से कट जाए हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो गया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। जैसे यहाँ तक जाएगा इसे। अब इसमें अब जो क्या बोला है, जो दो से जो ना कटे वह क्या होता है? विषम संख्या होती है। इसमें देखिए हमारा क्या होता है? 1 3 फिर 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 से देखिए हमारा 1 नहीं कटेगा, 2 से हमारा 3 भी नहीं कटेगा, 2 से 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 9 भी नहीं कटेगा। पूर्णता अगर विभाजित हो जा रहा है तो वह 2 से कटेगा तो वो इसमें आ जाएगा, सम वाले में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए इतना समझ में आया। अब इसके बाद जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, इसका भी एक क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे एक बार और धनात्मक पूर्णांक को देखेंगे कैसे। यहाँ पर एक चीज और बचता है, क्या क्या? अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है। इसमें क्या बचेगा हमारा अभी? भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए हम सब इसको मिटा करके आगे देखते हैं। जैसे इसमें पूछ लेता है जीरो सम है या विषम है। जीरो इसमें पूछ लेता है, अगर पूछ ले जीरो सम है या विषम है, जीरो या विषम, तो हम लोग क्या देंगे आंसर? हम लोग देंगे सम संख्या है। जीरो क्या है? सम है, ठीक है। जीरो क्या है हमारा? सम संख्या है। कैसे? उसको भी प्रूव करिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लो -4, अगर इसमें देखिए 2 जोड़ा जा रहा है ना, देखिए इसमें से 2 जोड़ा गया, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग 2 जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ से देखिए -4 अगर जोड़ रहे हैं इसमें, ठीक,
माइनस का 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। और माइनस के 2 में अगर माइनस का 2 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 हो जाएगा और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आगे जाएगा। तो इसमें देखिए हमारा कितना आ गया, 0 आया ना बीच में। अगर हम लोग विषम में जोड़ते हैं, देखिए जैसे विषम में जोड़ते हैं तो हमारा आता है कि नहीं। यहाँ पर माइनस का 5 ले लो, ठीक है, माइनस के 5 में 2 जोड़ो तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। अब इसमें 2 जोड़ो तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इसके बाद माइनस का 1 बचा, इसमें 2 और जोड़ना है तो हमारा 1 बच जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा, इसके बाद 5, ऐसे करते आगे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद अभाज्य और भाज्य को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य और भाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य, इन दोनों को हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य जो संख्या है, जो इस तरह से देखिए लिखिए, जैसे जो 1 से और खुद से कटे वह संख्या क्या होती है, हमारा अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो हर किसी से कटती रहे तो वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से 7, अब इसके बाद 11 हो जाएगा, इसके बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17। ठीक है, यह क्या हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद जैसे देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए इसमें हमारा क्या एक परिभाषा बन जा रही है। देखिए जैसे जो संख्या जो संख्या जो संख्या जो संख्या 1 से या खुद से, ठीक है, खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर भाज्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे, भाज्य को इसे लिख लीजिए, जो संख्या हर किसी संख्या से कट जाए वह भाज्य कहलाता है, भाज्य होता है। ठीक है, वह क्या होता है, भाज्य होता है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला हो गया 0, 0 हर किसी से कटता है ना, हर किसी से कटता है। उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। ये सब किसी से कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना सब कुछ हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है न किसी से कटने वाला, मतलब न अभाज्य संख्या, न भाज्य संख्या, न भाज्य। ठीक है, न अभाज्य न भाज्य, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न भाज्य न अभाज्य। ठीक है, दोनों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है एक सा, यहाँ से मिटा के फिर जाके इसके बाद यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स अभाज्य, स अभाज्य और इसके बाद क्या हो जाता है, एक स अभाज्य जोड़ा और एक है एक क्या होता है, एक होता है हमारा सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य और एक होता है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसको हमारा क्या होता है, जो केवल एक ही उसमें क्या है, जो एक ही मासा है उसका क्या होता है, वही सा अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा एक 5 और 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो क्या होता है, इसके बाद ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सापेक्षिक, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे जो इसमें जो दिया हुआ है सापेक्षिक अभाज्य, ठीक है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।